कौन है? श्री माता जी आदि शक्ति हैं, कल के अवतरण हैं। हमारे अंदर बैठी हुई श्री कुंडली माँ का पूर्ण स्वरूप श्री आदिशक्ति माता जी निर्मला देवी हैं। आपका श्री माता जी के साथ में क्या संबंध है? माँ और बेटी का। सहयोग करने से आपको क्या लाभ हुए? मैं जिन पैरों पर खड़ा हूँ वो पैर श्री माता जी ने ठीक किए। मैंने बहुत सारे लोगों को दिखाया, डॉक्टर्स को दिखाया। आपका दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल है और एम्स हॉस्पिटल है, जहाँ पे मेरे एक दिन में 3 बार एक्सीडेंट हुए थे। जॉब से मैं आ रहा था, बस ना जाने क्या प्रॉब्लम थी, क्या परेशानी थी, पता नहीं, बट एक्सीडेंट हुआ, कोई चोट कुछ नहीं हो पाया। 2 दिन बाद मैं अपने बेड से उठता हूँ, मतलब कि 2 दिन तो कोई दिक्कत नहीं। बेड से उठा, जैसे ही मैं उठता हूँ तो मैं उठ नहीं पाया। मैंने अपने पिताजी को आवाज़ दी, पापा ने बोला क्या हुआ? मैंने पापा मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मुझे परेशानी हो रही है। तो पापा बोले कि दीदा मैं खड़ा करता हूँ। पापा ने मुझे गोदी में उठाया और बिठाया तो मैं गिर गया। फिर एकदम से मेरे पिताजी बोलते हैं आकाश क्या दिक्कत हुई? तो हमारे पास में ही रोहिणी में अम्बेडकर हॉस्पिटल है, वहाँ मेरे पिताजी मुझे लेके गए और पिताजी ने वहाँ पे दिखाया तो डॉक्टर्स ने मेरे पैर चेक करे, सब कुछ चेक करे, तो उन्होंने बोला कि शायद बच्चे की नस में कोई सूजन वगैरह आ गई। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ? तो मैंने बोला मैं एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे दिक्कत हुई थी, बट कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मतलब कैसे कोई ब्लड वगैरह नहीं निकला, बस चोट लगी, गुम चोट की बताएंगे मुझे। मैं चलो ठीक है। उन्होंने डॉक्टर से मिल के चेक करा, उन्होंने इंजेक्शन लगाया, दवाई दी, रिलैक्स हो गया। फिर धीरे धीरे मैं डाउन होता चला गया। दवाइयाँ लेता था, पेन होता था, दवाई लेके मैं चल लेता था। दवाई लेने के बाद में फिर दवाई खाई, दवाई खाने के बाद में चलता था, दवाई का असर खत्म हुआ, फिर वहीं बैठा था। अगर आप मेरी मदर या फादर या बहन सिस्टर कोई भी घर से बाहर गए हैं और जहाँ मुझे बिठाया हुआ है उस अवस्था के अंदर, और जब मुझे वो उठा के नहीं दूसरी जगह बिठाएंगे, दूसरी बिठाएंगे, मैं अपने हिसाब से स्वयं दवाई खाए बिना उठ नहीं सकता था। और दवाइयों का असर यह था कि मेरी किडनी पे इफेक्ट पड़ रहा था, मेरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा था। मेरा 90 किलो वज़न था, धीरे धीरे वो वज़न घट रहा था और मैं परेशान होता जा रहा था। फिर बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। गंगाराम हॉस्पिटल में पुनीत अग्रवाल डॉक्टर हैं और उन सबसे दिखाने के बाद में मतलब कि मैंने बहुत सारे इलाज कर लिए अपने। इलाज करने के बाद में सभी डॉक्टर्स का ये था कि आपके बच्चे की हड्डी में सूजन है और जो स्पाइन के नीचे कोट बाट होती है जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी के अंदर, उसमें सूजन आने के बाद में वो ब्लॉकेज हो गई और हम ऑपरेशन करने के तैयार हैं, बट ये गारंटी नहीं है कि ऑपरेशन के बाद में बच्चा कंफर्म चल पाएगा। मेरे पैरों के नाखून ब्लैक हो चुके थे, पैर बिल्कुल जाम हो चुके थे, मुझे सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। और इस तरीके से दवाइयाँ खाते खाते मेरे फादर उन्होंने मुझे 9 लाख का खर्चा बताया ऑपरेशन के लिए कि इस तरीके से खर्चा होगा आपका, पूरी दवाई और सब कुछ लेकर के। तो उसके बाद में उन्होंने मुझे जब खर्चा बताया, पिताजी हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बट सोचे, फिर हमने दिखाया, बहुत ज़्यादा दिखाने के बाद में एक दिन मैं हॉस्पिटल से गंगाराम से आ रही थी, तो लिखाला मेट्रो में हम RTVC सेक्टर 11 जाए, तो उस समय सेक्टर 11 आता था। तो एक सैजू के भाई थे, उन्होंने मतलब कि मेरी मदर और मेरे फादर मुझे उतारा, तो उन्होंने मुझे हेल्प करी और मुझे उतारा। तो उन्होंने पूछा कि इस बच्चे को क्या तकलीफ़ है, तो उन्होंने बताया कि पैरों में दिक्कत है, परेशानी है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे सेक्टर 16 बंसल भवन में सेंटर होता है, वहाँ पे आइएगा, पर मुझे वहाँ जाने का टाइम नहीं मिला। उसके बाद में फिर किसी ने उन्होंने बताया कि आप यहाँ नहीं आ पाए तो निर्मल धाम में आइए। निर्मल धाम राके सेक्टर 21 में उन्होंने बताया मुझे, छावला गाँव के पास में। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने दर्शन किए श्री माता जी के। मुझे मेरे माता पिताजी ने और जो के सिंह जी हैं वो मेरे साथ में थे। मेरी क्लासमेट थी, उन्हीं के पिताजी सहयोग करते थे, पर कभी उन्होंने मुझे बताया ही नहीं था इस बारे में कि सहयोग किस तरीके से है। और उन्होंने भैया ने मुझे बताया और निर्मल धाम में इन्वाइट किया। मैं निर्मल धाम में बैठा, ध्यान करा और उन्होंने मुझसे कहा कि आप प्रार्थना कीजिए माँ के सामने हाथ खोल के कि श्री माता जी कृपा करके आप मुझे अपने प्यार की और मेरे अंदर जो सोती हुई शक्ति है उसे जागृत कर दीजिए। फिर मैंने माँ से प्रार्थना करी, बट मुझे धीरे धीरे रिलैक्स तो हो रहा था, बट मैं ना परेशान था थोड़ा सा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने मुझ पर प्यार से, बहुत प्यार से मुझे बोला कि आप माँ के आगे हाथ खोल के ये बोलिए कि श्री माता जी मैं केवल एक आत्मा हूँ, मैं ये संसार और इस चीज़ में यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं हूँ, केवल एक आत्मा हूँ और मुझे अपना प्यार दे दीजिए, मेरे अंदर की सोई शक्ति को जगा दीजिए। मैंने इतनी प्रार्थना करी
उस प्रार्थना के बाद मुझे अच्छा लगा, फील हुआ। फिर मैं यहाँ से प्रार्थना करके घर चला गया। फिर उस दिन मुझे अच्छी नींद आई, जिस दिन मैं सोया नहीं था, क्योंकि मैं 1.5 साल से बिस्तर में ही, एक बच्चा होता है जो 25-26 साल का है, बिस्तर के अंदर ही लैट्रिन बाथरूम सब कुछ हो रहा है उसका, वो सब मेरे साथ में दिक्कतें थी। और फिर मैं परेशान था। फिर उन्होंने मेरे घर पे आए, भैया कि निर्मल धाम में आपको कैसा लगा। मैंने भैया मुझे बहुत अच्छा लगा, 1.5 साल में आज मैं पहली बार बहुत गहरी नींद में सोया हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई दर्द है। बट मैं चाहता हूँ कि माँ को मैं और जानूँ और मैं अपने पैरों पर बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। तब उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसा करो बेटा, निर्मल धाम या सेंटर आना शुरू करो। सेंटर में आओगे तो आपको ध्यान करने से और प्यार मिलेगा और आप तभी ठीक हो जाओगे। फिर मेरे जो जानकार सहजी थे, उन्होंने मुझे आप वो छिंदवाड़ा जा रहे थे, श्री माता जी के पास में छिंदवाड़ा जा रहे जब, तो उन्होंने हमारी टिकट वगैरह करा ली। मेरी मदर और मैं, मुझे छिंदवाड़ा ले गए। छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि में जिस पहल मैंने पैर रखा, जब हम यहाँ से पहुँचे तो मेरे सहस्त्रार के अंदर ऐसे लग रहा था जैसे कोई टिप टिप करके कुछ ऐसा कर रहा है यहाँ पे सर के ऊपर। अब तो हम सहस्त्रार बोलते, उसका हम हेड बोलते थे, तो ऐसे करा, टिप टिप करा। और फिर हम लोग उतरे, थोड़ी देर वहाँ रेस्ट करा, मैं कुछ खाया, फिर माँ के छिंदवाड़ा मंदिर के लिए गए। छिंदवाड़ा पहुँचते ही जैसे हम अंदर गए तो वहाँ बैठ के मैंने प्रार्थना करी, ध्यान करवाया। उसके बाद वहाँ पे एक सहजों के भाई थे, उन्होंने मुझे जलक्रिया कराई। जलक्रिया करा के उन्होंने मुझे ये कहा कि आप श्री माता जी से ये बोलिए कि श्री माता जी, मेरी जो शारीरिक और मानसिक वेदनाएं, परेशानियों से नाश कर दीजिए और मुझे मेरे पैरों पे खड़ा करके अपना आशीर्वाद दीजिए। भैया वो दिन 1.5 साल बाद में श्री माता जी के सामने जलक्रिया करके उन्होंने बोला आप उठो। जलक्रिया मैं कर चुका था, मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके थे। उन्होंने बोला आप उठो। मेरी मदर ने मुझे उठाया तो उन्होंने, नहीं, ये अपने आप उठेगा। अगर ये आत्मा है और आदि शक्ति का बेटा है तो ये अपने आप ही उठेगा। मैं थोड़ा सा घबराया, मैंने उठा, धीरे से पकड़ के खड़ा हुआ। मैं 1.5 साल बाद अपने पैरों पे था। मैं बस माँ से मैंने सिर्फ इतना कहा था, मैंने कुछ दिया नहीं था, मैंने कोई पैसा नहीं दिया था, मैंने कुछ चढ़ाया नहीं था। मैंने सिर्फ कहा था कि आप मेरी माँ हैं और मुझे ठीक कर दीजिए, सिर्फ इतना। एक साधारण जल के अंदर नमक डाल के मुझे जलक्रिया करा के, जिसे फुट शॉप भी कहा जाता है, और माँ से प्रार्थना कराएगी। उस दिन मैं 500 मीटर के आसपास में चला हूँ और मैंने श्री माता जी कहा, माँ आपका बहुत धन्यवाद। मेरे अंदर जो प्यार उमड़ के आया, मैं चाहता हूँ कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड इस सहज को समझे, प्यार को समझे, ये प्यार अपने अंदर ले, ये सहजयोग अपने अंदर ले। फिर मेरी मित्र ने, जिनके साथ मैं गया था, उन्होंने मुझे सहज के बारे में प्यार से, बहुत प्यार से, इतने प्यार से शायद कोई समझा पाए, हर चीज़ समझाया। और आज यह आकाश वो है कि वो कहीं भी देखता है, वो कहीं भी किसी में देखता है, चाहे वो आपके अंदर किसी के अंदर, वो सिर्फ श्री माँ को देखता है। और वो जान चुका है, मैं जान चुका हूँ कि इस संसार में जो करता, जो भरता, जो भोगता है, मेरी माँ आदि शक्ति श्री निर्मला देवी जी।